हेलो साथियों, नमस्कार। मैं योगेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जैन धर्म। ठीक है ना, जैन धर्म। अभी पहले मतलब 3-4 दिन पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, वैदिक काल पढ़ लिया। आज चौथा टॉपिक है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म की सारी थ्योरी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो हम करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर मैंने रखे हैं। ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम के लिए वैसे क्लास ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रीवियस ईयर उठाए हैं वो एनटीपीसी के और आरपीएफ एसआई के लिए ही उठाए, मतलब रेलवे के प्रीवियस ईयर मैंने उठाए हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 1, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन संगति, बात करें हम पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र में 300 बीसी में पहली जैन संगति हुई थी। पहली जैन संगति हुई थी। ठीक है ना, पहली जैन संगति। तो इसने पहली ही पूछी है, तो पहला वाला हो गया ऑप्शन ठीक। अच्छा, ये जिस टाइम हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वो थे स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र थे। एक चीज और, जिस टाइम ये पहली संगति हुई थी तो उस टाइम पे शासक कौन था? यानी कि मगध, मगध साम्राज्य था उस टाइम पर, लेकिन मगध साम्राज्य में उस टाइम शासक कौन था? तो शासक था उस टाइम पर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, वर्तमान में इसका नाम पटना है। ठीक है। वैशाली की बात करें तो वैशाली के पास एक कुंडा ग्राम जगह पड़ती है जहां 540 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है। राजगिरा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे, ये हम पढ़ेंगे आगे। बल्लभी, बल्लभी में हुई थी दूसरी बौद्ध संगति 512 एडी। कितना अंतर हो गया भाई? 512 और 812 एडी है ये। 812 साल बाद एडी में दूसरी बौद्ध संगति, सॉरी बौद्ध मैंने बोल दिया, दूसरी जैन संगति, दूसरी जैन संगति हुई थी 512 एडी में। ठीक। इस टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे देवार्दी क्षमा शिरमण। ठीक है ना, ये थे देवार्दी क्षमा शिरमण। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब ये पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति के बाद, ये पॉइंट नोट कर लेना, पहल बार बार बौद्ध ध्यान आ रहा है मेरे, है ना। कल टॉपिक पढ़ाया ना, क्योंकि संगतियां उसमें भी हुई थी। पहली जैन संगति के बाद जैन धर्म जो था वो दो शाखाओं में डिवाइडेड डिवाइडेड हो गया था। कौन कौन सी दो शाखाएं थी? कौन कौन सी दो शाखाएं थी? एक थी आपकी श्वेतांबर, और एक थी आपकी दिगंबर। ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। अच्छा, जो ये श्वेतांबर थी, ये लोग कैसे रहते थे भाई? ये पहनते थे सफेद कपड़े, सफेद वस्त्र पहनते थे। कैसे? सफेद वस्त्र। और जो दिगंबर वाले थे, ये लोग नंगे रहते थे भाई। ठीक है। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, और इसके थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। अच्छा, ये जो श्वेतांबर थी ये थी दक्षिण भारत में, और जो भद्रबाहु, सॉरी, श्वेतांबर थी उत्तर भारत में। उत्तर भारत। और जो ये दिगंबर शाखा थी ये थी दक्षिण भारत में। ठीक है ना। तो पहली जैन संगति के बाद ये जैन धर्म दो शाखाओं में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर जो थे, श्वेत से सफेद वाली फीलिंग, श्वेत मतलब सफेद ही होता, तो ये सफेद वस्त्र पहनते थे।
और स से सफेद, स से श्वेतांबर और स से ही स्थूलभद्र होता है, ठीक है ना। और ये उत्तर भारत में, ये बात ध्यान रखें। दिगंबर अपोजिट कर दो एकदम, कपड़ों से हो गई है बिल्कुल नग्न। और भद्रबाहु, ठीक है ना, भद्रबाहु और दक्षिण भारत में थे, ठीक, ये बात ध्यान रखें। चलिए भाई एक मैं स्लाइड ले लेता हूँ और थोड़ी सी और चीजें इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। अच्छा, एक एक जो है, एक पॉइंट नोट करेंगे, इसको इंपोर्टेंट करके लिख लेना। जो श्वेतांबर शाखा वाले थे वो उत्तर भारत में थे और जो दिगंबर वाले थे वो दक्षिण भारत में थे, ठीक है ना। लेकिन एक एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम था सुहस्तिन। सुहस्तिन ने दक्षिण भारत में श्वेतांबर श्वेतांबर का प्रचार किया, प्रचार किया। वैसे तो क्या श्वेतांबर उत्तर भारत में थे, लेकिन सुहस्तिन जो व्यक्ति था उसने दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, ठीक। अच्छा, एक ऑप्शन होता है इसमें वैशाली, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। वैशाली के पास एक जगह पड़ती है, वैशाली के पास एक जगह पड़ती है कुंडाग्राम। वैसे कहाँ है ये वैशाली या कुंडाग्राम, ये बिहार में है। तो यहीं पर 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया और निर्वाण की खोज में वन में रहने चले गए। कितने वर्ष की उम्र में? देखो, इनकी पहले पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया, महावीर स्वामी जो थे, जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी जो थे वो 24 में ही थे, है ना, 24 में तीर्थंकर थे, ठीक है। अच्छा, 24 में तीर्थंकर थे। तो इन्होंने बोला कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने ये जंगल में चले गए थे, तो ये 30 वर्ष की उम्र में चले गए थे, 30 वर्ष की उम्र में। अच्छा, 24 में तो ये थे, लेकिन इनसे पहले जो 23 में थे उनका नाम क्या था भाई? एक थे 23 में, 23 में जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो सांप था। अच्छा, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं जोड़ी, या कह सकते हैं 4 सिद्धांत जोड़े, है ना। 4 शिक्षाएं या 4 सिद्धांत इन्होंने जोड़े थे। किसने? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं, या इनको सिद्धांत भी कह सकते हैं, या इनको सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो 4 शिक्षाएं या सिद्धांत कौन कौन से थे? एक था आपका सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना है, ठीक है। एक था अहिंसा, अहिंसा इनका मूल सिद्धांत था। अहिंसा, जैसे जब आपका जैन धर्म स्टार्ट हुआ था, जैन धर्म जो माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। तो जैन धर्म की के जो संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी थे, लेकिन वैसे जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ थे। तो उन्होंने भी अहिंसा शब्द को रखा था, यानी कि अहिंसा शिक्षा में उनकी भी था, और मतलब सिद्धांत कह लो या शिक्षा कह लो। तो अहिंसा तो पहले से ही चला आ रहा, तो इनका ये मूल सिद्धांत था अहिंसा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना, महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। तो सत्य भी था, अहिंसा भी था, और अस्ते, अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, और एक था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय ना करना या धन इकट्ठा ना करना, है ना। इन बातों को ध्यान रखें।
लो लिख देता हूँ यार मैं, अस्ते होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह होता है धन इकट्ठा न करना। ठीक। अच्छा, एक चीज और, जो ये 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, है ना, इन्होंने एक शब्द अपने पास से ऐड किया। 23 में ने तो 4 ही दिए थे, लेकिन पांचवी शिक्षा जो थी ब्रह्मचर्य, इसको जोड़ा, महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जोड़ा। अच्छा, ये 30 वर्ष की अवस्था में कहाँ गए थे? मतलब जंगल चले गए थे, और किस लिए गए थे भाई, है ना, गृह त्याग इन्होंने कर दिया था, निर्वाण की खोज में वन में रहने चले गए 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना। ये किसकी अनुमति से गए थे, ये पॉइंट नोट कर लेना। इनके भाई थे नंदीवर्धन, अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करेंगे इसमें, जब इन्होंने गृह त्याग, टोटल इन्होंने लगभग ये 30 साल की उम्र में, लगभग के 30 साल की उम्र में ये गए, 12 साल तपस्या करी, 13वें साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो 12 साल इन्होंने तपस्या करी, उसमें जो है पहले 6 साल लिख लेना, पहले 6 वर्ष अपना, इनका एक दोस्त था, जिसका नाम था मखली। क्या नाम था? मखली नाम था, मखली गोसाल। पहले 6 वर्ष अपने मित्र, क्या नाम था उसका? मखली गोसाल। मखली गोसाल के साथ रहे। ठीक है ना। ठीक। एक चीज लिखना इसमें मखली गोसाल के बारे में, क्वेश्चन कई बार पूछा है भाई, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, या प्रतिपादक कह सकते हैं, है ना, संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो कर्म में भरोसा नहीं करता था, ये भाग्य में विश्वास रखता था। किसमें? भाग्य में। आजीवक संप्रदाय जो मखली गोसाल थे, इनका मानना था कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, जो मिलना है वो भाग्य में जो लिखा है वो मिल जाएगा। ये कुछ नहीं करते थे कि भगवान ने जो लिख दिया, जो हमारे भाग्य में है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं करते थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना भाई, इस बात को रखेंगे ध्यान। चलिए भाई। अच्छा, एक चीज और इसमें बता देता हूँ, जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक था सिंह या शेर, सिंह या शेर। ठीक, सिंह या शेर। चलो भाई, अब इनका जन्म मृत्यु वगैरह और पढ़ लेते हैं महावीर स्वामी का। मैंने बता दिया कि भाई ये 24वें तीर्थंकर थे। जन्म 540 BC मैंने बता दिया। कहाँ? कुंडाग्राम। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है ना। इनकी मृत्यु 72 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 72 वर्ष आप लगा लो। 668 BC कहाँ पर हुआ? पावापुरी में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये भी कहाँ? पावापुरी भी भाई बिहार में। बिहार में। अच्छा, इनकी मृत्यु दिवाली वाले दिन हुई थी, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। और इनके पिता का नाम क्या था?
इनके पिता का वो नाम था जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, यानी कि सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम। अच्छा, मैं आपसे पूछूं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप बता देंगे 500 कितने में हुआ था भाई? 563। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483, ठीक है ना, 563 483, ये बात ध्यान रख लेंगे गौतम बुद्ध का भी। 563 और 483, यानी कि ये 80 साल जिए थे। ये बुद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्या यात्रक वंश से थे। यात्रक यह आ जाता इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। अच्छा, उनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है ना। और इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो क्या, जो चेतक की बहन थी, चेतक की बहन। अच्छा, एक चेतक की पुत्री भी थी जिसका विवाह अजात शत्रु से हुआ था, वो बताऊंगा मैं आगे। लेकिन त्रिशला जो थी ये चेतक की बहन थी, है ना। ठीक, चलो भाई। अच्छा, इनका वंश कौन सा था? इनका वंश था लिच्छवी वंश। ये लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी, ठीक है ना। और थोड़ा सा जान ले इनके बारे में, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। चलो भाई, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। अच्छा, इनकी इनकी एक पत्नी थी, है ना, इनकी पत्नी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा। इनकी एक पुत्री भी थी, पुत्री, जिसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी, अन्नोजा प्रियदर्शनी। इसकी शादी भी हुई थी, यानी कि इनका एक दामाद भी था जिसका नाम था जमाली। जमाली को ही महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था अर्धमागधी भाषा में। और पहला उपदेश दिया कहाँ था? वो दिया था राजगृह में, ये बता देंगे हम आगे, ठीक है ना। और चलो लो भाई, यही कर देते हैं। और पॉइंट लिखना, लगभग 12 वर्ष की तपस्या के बाद, लगभग है भाई वो, लगभग 12 वर्ष की तपस्या के बाद क्या करा था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर मैं आपसे बात करूं, इनका जो पहला वर्ष था, पहला वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे, इन्होंने पहले वर्ष जो तपस्या करी वो अशोक वृक्ष के नीचे करी। अशोक वृक्ष के नीचे करी। और नदी का नाम था स्वर्ण बालुका, स्वर्ण बालुका नदी, ठीक है ना। और उसके बाद बचे कितने साल, है ना, लगभग 11 साल बचे। लेकिन मैंने बताया लगभग 12 है। और 13वें वर्ष इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने अंतिम 1 साल के बाद, अंतिम 11 वर्ष 6 माह या 6.5 माह कह लो, 6 माह की जो तपस्या थी वो इन्होंने कहां पर? रिजुपालिका नदी के, रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है ना भाई, रिजुपालिका नदी के किनारे। अच्छा, वृक्ष कौन सा था जहां इन्होंने अंतिम के ये वर्ष गुजारे? वृक्ष था भाई, वृक्ष था साल का,
सालगिरह, ठीक है ना। 13वें वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 13वें वर्ष ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद ये केवल्य कहलाए। केवल्य कह लो, जिन क्या केवल्य होता आत्मा और शरीर के बीच का, जिन होता जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली हो, या फिर निर्ग्रंथ कह सकते हैं, है ना, या फिर ये भाई निर्ग्रंथ कहलाए। चलो यार कुछ अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, इसके लिए सब कुछ इसी में थोड़ी ना डिस्कस करना है। आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 3 की तरफ आ जाओ। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना गया? मैंने अभी बताया आपको कि जो आपका इनके जो सबसे पहले वाले, इनके जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर जो थे, जिनका नाम था ऋषभनाथ, दो शब्द इन्होंने ही जोड़े थे, पहले दो शब्द अहिंसा और अपरिग्रह, ठीक है ना। तो अहिंसा इनका मूल शब्द था, या कह सकते हैं मौलिक सिद्धांत था। कौन सा? अहिंसा। तो अहिंसा लगा देंगे भाई, इसका ऑप्शन हो गया अहिंसा, ठीक। अच्छा, अहिंसा इनका वो था, लेकिन एक चीज और बताता हूं, अहिंसा एक आपने सेंटेंस सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, ये महावीर स्वामी ने दिया था, या महावीर स्वामी ने बोला था, इसको ऐसे कह सकते हैं ना, महावीर ने बताया था। चलो ये तो आपने सुना ही होगा। एक चीज और इसमें, ये तो 5 इनके सिद्धांत हो गए। क्या? जैन धर्म में 3 कसाय थे। कसाय वो कि जिनको करना नहीं था, मतलब बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे, जो बहुत बुरे माने गए, जो बहुत ज्यादा बुरे माने गए। एक तो क्रोध, क्रोध नहीं करना। नंबर 2 माया, इकट्ठी नहीं करनी, मतलब धन का इकट्ठा ना करना। और तीसरा भाई मान, मान अभिमान, ठीक है ना। ये चीजें आपको नहीं करनी है, जैन धर्म में इसको माना गया था। एक सेकंड वेट करेंगे, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। 4, महावीर के उपदेश में संकलित किए गए थे। क्या संकलित किए गए थे? देखो, महावीर के उपदेश में 12 खंड संकलित किए गए थे। कितने? 12 खंड, 12 खंड संकलित किए गए थे। अच्छा, इन 12 खंड को पहले एक चीज लिखेंगे, अभी बताते हैं। जो जैन साहित्य हैं उनको आगम कहते हैं, इसमें लिखेंगे जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अच्छा, इन आगम को 12 भागों में बांटा गया, या कई बार हम कहते हैं 12, आगे चल के ना 12 भागों में बांटा गया। 12 आगम कह देते हैं, या 12 खंड कह देते हैं, या फिर 12 अंग कह देते हैं, है ना। जो जैन साहित्य है उनको आगम कहते हैं, और इन्हीं आगम को 12 जगह डिवाइड किया गया, है ना। एक आगम, दो आगम, तीन, इस तरीके से 12 जगह। तो इनको 12 खंड भी कह देते हैं, कई बार इन्हें 12 अंग भी कह देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अंग को ही आगम कहते हैं, या खंड को ही अंग कहते हैं, है ना। अच्छा, ये जो आगम थे ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा में लिखे गए, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 12 है। अच्छा, उपांग भी लिखे गए थे, उपांग, उपांग भी 12 थे। अच्छा, ये लिखे गए थे छंद सूत्र, छंद सूत्र, इनकी संख्या थी 6, ठीक, 6। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के करीब दक्षिण बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा था, और उनके शिष्य कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चले गए थे, ठीक। देखो भाई,
कौन कौन श्रवण बेल कर्नाटक कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। और दक्षिण में कौन रहते थे? दिगंबर रहते थे। और दिगंबर के जो अध्यक्ष थे कौन थे? भद्रबाहु। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। दक्षिण में गए थे तो कौन कौन गए थे भाई? भद्रबाहु गए थे। कौन गए थे? भद्रबाहु गए थे। तो यहां लिख देंगे भद्रबाहु। ठीक है ना। इनके शिष्य कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चले गए थे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंदु भूति। इंदु भूति जब महावीर स्वामी, मतलब इनके ये प्रमुख शिष्य थे, ये लिख लो यहाँ पे, महावीर के प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, जो शिक्षाएं थी, है ना, जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी उनको आगम के रूप में संकलित किया था। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन इन्होंने किया था। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष भी थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? ये थे भाई इंद्रभूति। इंद्रभूति। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो भाई। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लो, ये चलो अगले में कर लेना, छोड़ो, ध्यान आया था, इसमें करा देंगे। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? भाई जिन का मतलब मैंने बताया विजय, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता उसको कहते हैं विजेता, यानी कि जिन। जिन। और अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, केवल्य। केवल्य का मतलब होता है आत्मा व शरीर के बीच, आत्मा व शरीर के बीच एक होता है आपका जिन। जिन का मतलब अभी बता ही दिया, विजेता। ठीक है। और एक होता आपका निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का क्या मतलब होता है भाई? सांसारिक बंधन से मुक्त। ठीक है ना, सांसारिक बंधन से मुक्त। अच्छा, जो मैं पॉइंट लिखवाने वाला था वो लिख लो यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक संघ बना था, जैन भिक्षुणी संघ। इसकी अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्ष थी चंदना। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्ष थी चंदना। चलिए नेक्स्ट। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या उन्हें 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता? सही बात है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। हाँ जी, लिच्छवी वंश से संबंध था। चेतक की बहन थी जिनका नाम था त्रिशला। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। भैया इनकी एक पत्नी थी यशोदा, और जो गलत है वही सही है, विवाह किया था उन्होंने 1668 ईसा पूर्व पटना के निकट पावापुरी में हाँ जी, देह त्याग दी थी। ये बात भी सही है। तो इसका होगा सी ऑप्शन सही। अच्छा, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया और किसको दिया? पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। राजगृह में। ठीक है ना, राजगृह में पहला उपदेश इन्होंने दिया। और किसको दिया भाई? ये दिया किसको था? जो प्रवचन इन्होंने दिया, पहला उपदेश जो दिया वो दिया था जमाली को। जमाली कौन था? जमाली इनका दामाद था। अच्छा, जब उपदेश दिया था भाषा कौन सी थी? अर्धमागधी थी। अर्धमागधी।
बाद में भाषा प्राकृत हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे थी भाषा अर्धमागधी। अच्छा, जैसे हमारे बौद्ध धर्म में 3 रत्न है ना, वैसे ही जैन धर्म के भी 3 रत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, धम्म संघ बौद्ध। और भाई आवाज चली गई थी, ये मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट किया क्लास। तो मैं था भाई, कहाँ पर था मैं, त्रिरत्न बता रहा था मैं, कि जैसा क्या जैन धर्म में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, वैसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न थे, ठीक है ना। जैन धर्म में त्रिरत्न थे, कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान, और नंबर 3 सम्यक आचरण। आचरण, ठीक है ना। इसके त्रिरत्न थे जैन धर्म के ये। और बौद्ध धर्म के थे बौद्ध धम्म संघ। ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रतीक। देखो भाई, प्रथम तीर्थंकर जो थे, क्या नाम था उनका? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, ठीक है, ये थे पहले। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था, जिसको हम वृषभ भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम सेकंड की बात करें तो वो थे अजीतनाथ। अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। अच्छा, पहला दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं 22वें की, है ना। पहला दूसरा, बाद के 2 3 पढ़ लेते हैं। इनका नाम था अरस्टी नेमी। अरस्टी नेमी, ठीक है, जिन्हें हम नेमीनाथ भी कहते थे। नेमीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। अगर हम बात करें 23वें की, किसकी? 23वें की, तो ये थे हमारे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक था सांप। और 24 में मैं आपको बता ही चुका हूं कि महावीर, और इनका प्रतीक था सिंह या शेर। अच्छा, ऋषभनाथ के बारे में थोड़ी सी चीजें वैसे मैंने पिछली क्लास में किसी में बताई होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं। कि जो ऋषभनाथ थे, ये पहले तो थे, लेकिन इनके 2 पुत्र थे। इनके 2 पुत्र थे, एक भरत थे, एक बाहुबली। बाहुबली, जिनको हम महाबली के नाम से भी जानते हैं। महाबली के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो ये आपके ऋषभनाथ थे, इन्होंने 2 शिक्षाएं कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, इन्होंने 2 पहले ही जोड़े थे। अहिंसा जोड़ा था और अपरिग्रह जोड़ा था। अपरिग्रह, इसलिए अहिंसा को मौलिक शिक्षा या फिर मौलिक सिद्धांत के भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये कि बाहुबली जो थे, इनको समर्पित एक प्रतिमा बनाई गई है, जो कहां बनाई गई है? श्रवण बेलगोला में बनाई गई है, ठीक है ना। श्रवण बेलगोला में बनाई गई है। ये कहां पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा, ये जो प्रतिमा बनाई गई श्रवण बेलगोला में, एक पहाड़ी है विंध्यागिरी पहाड़ी। विंध्यागिरी पहाड़ी, यहाँ पर प्रतिमा ये बनाई गई है। और ये प्रतिमा जो है, इसकी हाइट 57 फीट है। कितनी है? 57 फीट है। चलो भाई, ये वाली चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई, जिसका अर्थ विजेता, सही बात है। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे, गलत बात है। 24वें तीर्थंकर थे, केवल और केवल पहला वाला सही है। आज का लास्ट प्रश्न है, महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? किससे हुआ था भाई? जमाली से हुआ था। जमाली को ही इन्होंने पहला उपदेश भी दिया था, जो क्या अर्धमागधी भाषा में दिया था, जो क्या राजगृह में दिया था, ठीक है ना। अच्छा, बिंबिसार महावीर के समकालीन था। महावीर स्वामी के समकालीन।
और जो जैन धर्म था, जैन धर्म, वो सिंधु सभ्यता के समकालीन था। सिंधु सभ्यता के समकालीन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। अभी देखो सबके बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। एनटीपीसी है, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई है, एएलपी है, और टेक्नीशियन वाले हैं ग्रेड 3 और 5 वाले, और अन्य भी, और जो भी एग्जाम आ रहे हैं, तो सब में करंट अफेयर का वेटेज ठीक ठाक रहता है भाई। करंट अफेयर, और नवंबर चल रहा है भाई, तो इस पूरे साल की करंट अफेयर तो पूछी जाएगी। तो मैं अगले 12 दिन में लाइव क्लास लेने वाला हूँ करंट अफेयर की, जिसमें मैं 150 से 200 क्वेश्चन 1 मंथ के शामिल करूंगा। ठीक है ना। करंट अफेयर में तो बस ये है कि भाई एक तरीके से कह सकते हो समझने जैसा कुछ खास होता नहीं है। तो इसमें जैसे पहले जनवरी की करेंगे हम, उसके बाद फरवरी की, उसके बाद मार्च की, मतलब नवंबर तक की कंप्लीट कर लेंगे मंथली, है ना। 1 मंथ, 2, 3, 4 ऐसे मंथ वाइज चलेंगे हम। और अब जो है भाई क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दो, और शेयर भी कर दो, अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में छाप दो, है ना। और नहीं हो तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। ठीक है। तो मिलते हैं भाई कल अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।